हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 22 मई की करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही साथ 21 मई 2021 के भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, क्योंकि कल की वीडियो मैंने बना नहीं पाई थी। तो आज सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले 21 मई के स्टार्ट हुए क्वेश्चन, उसके बाद 22 मई के स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आप देख रहे हैं, वैश्विक न्यू बिंग 5 सूची में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किन दो जानवरों को जगह मिला है। ये जो न्यू बिंग 5 एक पूरी वर्ल्ड की सूची होती है, जिसमें ये सूची एक ऐसी सूची होती है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। जो जानवर इंडेंजर्ड कैटेगरी में रहते हैं उनके लिए सूची बनाई गई है। तो काजीरंगा के दो ऐसे जानवरों के नाम इस सूची में शामिल हुए हैं। आपके ऑप्शन है शेर और गेंडा, हाथी और बाघ, हिरण और बाघ, गेंडा और हाथी। आप बताइए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो चलिए आंसर बता देते हैं इसका। इसका जो आंसर रहने वाला है वो है हाथी और बाघ। क्या आंसर रहेगा? हाथी और बाघ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। बायोलॉजिकल ई, सीरम इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डीज, भारत बायोटेक। आपके ऑप्शन है। तो क्वेश्चन एक बार और बता देता हूँ, भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन का निर्माण करने वाली दवा कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन आपने देख लिए, तो चलिए मैं आंसर बता देता हूँ इसका। इसका जो आंसर रहने वाला है वो है बायोलॉजिकल ई। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कोविड वैक्सीन का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस 6000वें स्टेशन पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई? ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, तो चलिए मैं एक साथ ऑप्शन को दिखा देता हूँ। विशाखापट्टनम, दानापुर, हजारीबाग, देवलाली। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। भारतीय रेलवे द्वारा किस 6000वें स्टेशन पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, दानापुर, हजारीबाग, देवलाली। तो चलिए आंसर बता देता हूँ आपको। आंसर जो इसका रहने वाला है वो है हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग, सॉरी, हजारीबाग, हजारीबाग। चलिए अब आपको आंसर दिखा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। सॉरी, एमएमए प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? एमएमए क्या होता है? मिक्स मार्शल आर्ट, जिसमें कि जो ऑप्शन दे रखे हैं, विजेंद्र शाह, सुशील कुमार, विवेक बनर्जी, अर्जुन भुल्लर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो होगा अर्जुन भुल्लर। क्या होगा? अर्जुन भुल्लर। अर्जुन भुल्लर आपकी राइट आंसर। एमएमए प्रमोशन विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं। कौन? अर्जुन भुल्लर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने समुद्र अवलोकन उपग्रह हायांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ये हायांग लिखा हुआ है, इसका नाम है हायांग। मिस प्रिंटिंग हो गई है लिखने में। तो अब बात कर लेते हैं, रूस, चीन, अमेरिका, जापान। ये हैं आपके ऑप्शन। तो आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा क्या? नाम से ही पता चल गया होगा, हैंग। ये चीनी नाम है, चीनी भाषा के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो चीन। ये अब बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि क्या है कि समुद्र में जो भी गतिविधियां होगी उनके बारे में सारी चीज़ों को पता करेगी। ये ऐसी एक क्या बोलते हैं, सैटेलाइट है जो कि समुद्र में जो भी गतिविधियां होगी उनके बारे में जानकारी देगी। तो ये किसने डेवलप किया है, सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया है? वो किया है चाइना ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये देखिए, नेशनल डिजिटल न्यायालय। तो डिजिटल न्यायालय आप समझ रहे होंगे, ऑनलाइन कोर्ट।
तो ये ऑनलाइन कोड बता देते हैं आपके इसको, इसके बारे में थोड़ा। ऑनलाइन कोड क्या है कि देखो, वैसे भी बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट केस के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, सब जगह ही बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें जैसे कि दोनों पक्षों को ऑनलाइन सुना जाएगा, ऑनलाइन सुनने के बाद दोनों पक्षों का निवारण किया जाएगा ऑनलाइन तरीके से। तो इसको जो स्टार्टअप को विकसित किया है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ट्रेडमार्क क्लिक, रिलायंस, टाटा, और लास्ट जो ऑप्शन है वो है जुपिटर्स। तो राइट आंसर इसका होने वाला है जुपिटर्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? जुपिटर्स। तो ये एक कंपनी है जिसने कि ये स्टार्टअप किया है, रखा है। तो ये स्टार्टअप ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ही इसमें सारी चीज़ होएंगी, सारी चीज़ की जाएंगी, सारी चीज़ सिखाई जाएंगी। मतलब जो भी है, आप केस करते हो या आपका कोई अपराधी है आप पर केस करता है, तो ये सबका इनका जो सुनवाई होगी वो सब ऑनलाइन ही होगा दोनों पक्षों की। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 के विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होंगे? देखो 2022 में विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, अगली साल ही होंगे। वो किस देश में होंगे? ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांस, श्रीलंका, चीन, जापान। तो बताइए किस देश में होने वाले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है चीन। क्या है? चीन। चीन में विंटर ओलंपिक होंगे। तो इससे एक जुड़ी बात बता देता हूँ कि अमेरिका ने इसका बहस भी किया है, बहुत ज़्यादा विरोध करती है कि अमेरिका कह रही है कि चीन में विंटर ओलंपिक नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, गाजा को किस देश ने 500 मिलियन डॉलर की मदद देने का निर्णय लिया है? गाजा। गाजा अभी आप रिसेंट में ये चल रहा है, गाजा में बहुत सारे ये आक्रमण हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को आ रही हैं गाजा की तरफ से। तो इसको जो ये मदद देने जा रहा है, ये कौन सा देश है? ये है मिस्र। कौन सा है? सॉरी, ऑप्शन दिख गया आपको। तो इसमें मैं बता देता हूँ, मिस्र। ठीक है, मिस्र तो जानते हो, इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं अब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पॉलीइथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? पॉलीइथिलीन, ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह, ये सब चीज़ों पे जो बंद लगाया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ये किस राज्य सरकार ने लगाया है? तो इसका जो आंसर है, सॉरी ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, इसको छोड़ दिए, राज्य सरकार नहीं है, ये देश है। तो ये किस देश ने किया है? ये यहाँ पे प्रिंट मिसप्रिंटिंग हो गई है, मैं इसको देश कर देता हूँ काट के, देश। थोड़ा इस पे लिखने में दिक्कत होती है। तो किस देश ने ये पॉलीथीन प्लास्टिक को बंद किया है? ये किया है टर्की ने। किसने किया है? टर्की ने। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? टर्की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है, वोडाफोन आइडिया ने किसे अपना सीडीओ नियुक्त किया है? चीफ डिफेंस ऑफिस, चीफ, सॉरी इसका सीडीओ बोलते हैं चीफ डिफेंस, नहीं इसका मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए इसका आंसर जो बता देता हूँ, बंदता कौल, ऑप्शन सॉरी संतोषी मिश्रा, रीमा जैन और इंदिरा नवी। तो जो आइडिया वोडाफोन ने अपना सीडीओ नियुक्त किया है, ये किसे नियुक्त किया है? ये किया है रीमा जैन को। किसको किया है? रीमा जैन को। ये किया है रीमा जैन को, ऑप्शन नंबर सी, रीमा जैन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत में कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किट बीरा जैन, ये जैन नहीं है बीरा जैन है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये जो किट है कोविड-19 की आरटी-पीसीआर टेस्ट किट, उसको किस कंपनी ने बनाया है? किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस किट को तैयार किया है? तो आपके ऑप्शन है शिप्ला, एवेंटिस फार्मा, बायोकॉन और बाखार्ट। किसने बनाया है आप बताइए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिप्ला। सिप्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है अपने इंडिया की फार्मास्यूटिकल की। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो है, भारत में कितने स्कूलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ये स्कूलों गलत प्रिंट हो गया है, सॉरी स्कूलों नहीं है, स्थलों में है। कितना है ये? स्थलों, कितने स्थलों को
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो आपके जो ऑप्शन है 6, 8, 7, 4, तो कितने हैं इसमें? ये जो हैं 6। चलिए आंसर देख लेते हैं कितने हैं। 6। आपका करेक्ट आंसर जो क्या रहने वाला है? 6। 6 है स्थानों, सॉरी ये स्थानों को है, क्या है? स्थानों को विश्व धरोहर की स्थलों की संभावित सूची में रखा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? आपके ऑप्शन है श्री आर शंकर, श्री ईवीएम एस नंबूद्रीपद और श्री पी के वासुदेवन नायर, श्री पी नारायण विजयन। तो आपको पता ही होगा, सबसे लास्ट ऑप्शन है क्या? पी नारायण विजयन, यही आपके केरल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य आयुष्मान भारत योजना को क्रियान्वयन रखने में टॉप में रहा है? आयुष्मान जो भारत की योजना है उसको संचालित रूप से सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वयन रखने में टॉप में रहा है। ये ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और लास्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य रहा है इसमें? तो इसको जो सफलतापूर्वक क्रियान्वयन रखने में सफल रहा है वो है, टॉप पे रहा है सॉरी, वो राज्य है आपका कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो चलिए आपको आंसर दिखा देते हैं। सॉरी, आपका आंसर है कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल सिस्टम कौन सी कंपनी बना रही है? सबमरीन केबल सिस्टम जैसे कि ये वर्ल्ड वाइड केबल से सभी के नेटवर्क को जोड़ने के लिए ही ये परियोजना है सबमरीन केबल सिस्टम। जैसे ये पानी में रहेगी, अंदर अंदर सारे जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी देशों से कनेक्ट रहेगी इंटरनेट के थ्रू। तो ये ऑप्शन है वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो। तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है रिलायंस जियो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कोलेकैथ क्या है? कोलेकैथ क्या है? सांप, मछली, डायनासोर, तितली। तो ये आपको बता देते हैं, अभी रिसेंट का ही है। ये मेडागास्कर में एक मछली पाई गई है जो कि डायनासोर के युग की है। उसी को ये कोलेकैथ नाम दिया गया है। किसको? मछली को, जो कि कहाँ पाई गई? मेडागास्कर, मेडागास्कर में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये मछली बहुत बड़ी है और बहुत ही मतलब इसके 4 पैर हैं। तो बहुत ही अजीब है। ये पहले लुप्त हो गई थी, अभी इसको देखा गया है रिसेंटली में ही, हाल ही में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे और इनके बारे में ये बताया गया है कि एक नेतृत्व चलाया गया था। उस नेतृत्व का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन और एपको आंदोलन। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो आपका आंसर जो रहने वाला है वो है चिपको आंदोलन। कौन सा है? चिपको आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पहले बता देते हैं कि चिपको आंदोलन ये एक पेड़ों से रिलेटेड आंदोलन है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो ये लोगों ने अपनी जान लगा दी थी, पेड़ों से चिपक गए थे और तभी से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत जो बता दें वो राजस्थान से हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। हाल ही में किस देश ने एशियाई नस्ली घृणा विरोधी विधेयक पारित किया है? नस्ली मतलब रंग भेद की जो विधेयक है वो किस देश ने पारित किया है? ये विधेयक किसने पारित किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। किसने किया है? सॉरी, अमेरिका ने। अमेरिका ने बोला है कि कोई भी अगर किसी भी नस्ल भेद या किसी भी रंग जात से कुछ भी गलत बर्ताव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक ऐसा विधेयक आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वें
ई अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 97 ई मतलब एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जो कि कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्सेस। इसमें भारत का कौन सा नंबर है सूचकांक में? भारत का कौन सा स्थान है? 4, 5, 7, 3। तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 3, जो कि पिछले साल थी 4 और अब की बार हो गई 3। अच्छी बात है, इसमें सुधार किया है, इंडिया की रैंक अच्छी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नीति आयोग, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ये जो ऑडियो विजुअल गाइड ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है? ये 4 ऑप्शन है आपके। तो ये जो किया है ये किया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने इसको लॉन्च किया है ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को। ये कब किया? ये संग्रहालय दिवस था अभी कल ही परसों में किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में शमी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत। शमी सिल्वा जो कि किस देश में इनको क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में शमी सिल्वा। नाम याद रखिए, क्रिकेट से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो आज का क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। ये हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो डेली अपडेट होती रहेंगी, आपके पास आती रहेंगी। तो थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।